देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या है, हमारे जो एक प्रमुख लीडर थे या हम कहें कि हमारे एक जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमने देखा है कि एक प्रमुख नेता भी थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका हाल ही में आप देखोगे कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तो कब होती है? 25 दिसंबर को। डेट से हमको कोई मतलब नहीं है, हम अगर देखें तो हमको जानना पड़ेगा इम्पोर्टेंट क्या है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और एक एजुकेशनलिस्ट भी थे। तो चलिए समझते हैं। अगर आपने इनकी तस्वीर नहीं देखी तो ये है इनकी तस्वीर। इनको बोलते थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो अगर आप यूपीएससी यूपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कि इसको हम पेपर 1 से ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर को शामिल करते हैं। तो हम इसको नेशनल मूवमेंट से या इंडियन हिस्ट्री से या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 1861 में तत्कालीन इलाहाबाद में और अभी जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं वहाँ पर हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि ये यूपी के थे, यूपी के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। अब इनके नाम में आप एक टाइटल देख रहे हो, टाइटल है कौन सा? महामना। अब ये महामना जो टाइटल है ये इनको बापू ने दिया था, यानी गांधी जी ने दिया था इनको महामना का टाइटल। और दूसरा, आप इनको कभी कभी आप देखोगे कहीं कहीं पर लिखा होता है कर्मयोगी। तो भारत के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, दूसरे राष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन साहब, उन्होंने पंडित जी को एक टाइटल दिया था और वो टाइटल था कर्मयोगी। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब अगर हम इनके फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो याद रखना कि ये ऐसे नेता हैं जिनके लगभग सभी लोगों से, सभी विचारधाराओं के लोगों से अच्छे संबंध थे। जैसे अगर हम बात करें तो इनके संबंध गोपाल कृष्ण गोखले जी से बहुत अच्छे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी, हमको पता है कि गांधी जी उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और ये एक मॉडरेट लीडर हुआ करते थे, यानी उदारवादी नेता थे। दूसरी साइड पंडित मदन मोहन मालवीय के रिश्ते बाल गंगाधर तिलक साहब से बहुत अच्छे थे। इसका मतलब हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी दल के या एक्सट्रीमिस्ट जो एक ग्रुप था उसके लीडर थे, प्रमुख। तो इन ये जो थे मदन मोहन मालवीय जी, इनके संबंध उदारवादियों से भी, मॉडरेट से भी अच्छे थे और एक्सट्रीमिस्ट से भी अच्छे थे। इस बात को याद रखना। अब अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान इन्होंने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नमक सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। और गांधी जी ने जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो वहां पर भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा जाता है कि कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा अपने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के क्रम में। अब अगर हम इनकी कांग्रेस में भूमिका देखें, वो कांग्रेस नहीं जो अभी है, नेशनल मूवमेंट वाली कांग्रेस अलग थी। अलग मतलब उसी से है, वो सेम ही कांग्रेस, लेकिन तब उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। अब आकर उसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी कुछ बदल गए। तो अगर हम पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो ये बेसिकली कांग्रेस कमेटी के 4 बार अध्यक्ष रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। फिर बोल रहा हूँ कि अगर मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे और ये 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1909, 1918, 1932, 1933, 1909, 1918, 1932, 1933। तो कांग्रेस के 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो इनका हमने देखा कि इनका नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट योगदान है, साथ ही साथ कांग्रेस में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब इनके हम कुछ कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो हमको पता है कि भारत में एक गिरमिटिया मजदूरी प्रथा विद्यमान थी। अब ये गिरमिटिया मजदूरी प्रथा क्या, ये सुनिए। जब भारत में बंधुआ मजदूरी को और दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गिरमिटिया मजदूरी प्रथा के अंतर्गत बहुत सारे वो भारतीयों को पकड़ते थे और विदेशों में, जैसे कैरिबियन कंट्री हो गए जहाँ पर आप वेस्ट इंडीज का नाम जानते हो, वहाँ पर भारतीयों को ले जाते थे या दूसरे बहुत कई देशों में ले जाते थे और भारतीयों से वहाँ पर अपने काम कराते थे। क्यों? क्योंकि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, गरीबी थी, तो भारत में आसानी से लोगों को पकड़कर विदेशों में काम करवाते थे अंग्रेज।
तो जो भारत में अंग्रेजों ने एक प्रथा शुरू कर दी थी, गिरमिटिया मजदूरी प्रथा, उसका जो एबोलिशन था, उसका जो उन्मूलन था, उसका जो समाप्त करना था, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो गिरमिटिया भारत में प्रथा एक थी, वो इन्हीं के प्रयासों के कारण समाप्त हुई। इसी तरह हम देखें तो इन्होंने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। अब ये गंगा महासभा क्या थी? तो गंगा महासभा का मतलब ये हुआ गंगा महासभा। अब ये गंगा महासभा क्या है ये समझिए। देखिए, अगर हम बात करें गंगा महासभा की, तो अंग्रेज अपने व्यक्तिगत हितों के लिए हरिद्वार में, उत्तराखंड में गंगा की जो जलधार है उसमें उसको रोकने का विशेष प्रयास कर रहे थे। उससे बहुत कुछ वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के और बहुत सारे, तो उससे गंगा का जो जल जाता है वो बहुत प्रभावित हो रहा था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया कि गंगा के जल के संरक्षण के लिए एक गंगा महासभा की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने गंगा के जल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इंपीरियल काउंसिल के भी मेंबर रहे हैं। इंपीरियल काउंसिल क्या होता है? 1861 के बाद, पहले हमको पता है कि भारत में जो कानून बनाए जाते थे वो बेसिकली गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा बनाए जाते थे। 1861 के बाद हम देखते हैं कि उसका जो परिवर्तन हुआ वो इंपीरियल काउंसिल में हो गया। तो इंपीरियल काउंसिल के मेंबर कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो इंपीरियल काउंसिल के मेंबर कौन बन गए? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इसी के साथ इन्होंने भारत का जो एक मेन वर्ड है या मोटो वर्ड है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, उसको महत्वपूर्ण बनाने में या उसको फेमस करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको आप आज बहुत ज़्यादा देखते हो सत्यमेव जयते। तो वो इन्हीं के द्वारा इतना प्रचलित हुआ। सत्यमेव जयते वर्ड इन्होंने दिया नहीं था, इस बात को याद रखना। भारत में उपनिषद आते हैं, उपनिषद में एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, और मुंडको उपनिषद से ही वो सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। साथ ही साथ हमको पता है कि ब्रिटिश कोर्ट में देवनागरी स्क्रिप्ट या देवनागरी लिपि के चालन का प्रयास या क्यों चालू किया गया था देवनागरी लिपि में लिखना? इन्हीं के प्रयासों के कारण। अब लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर क्या है, भाषा और लिपि में अंतर क्या है, ये समझिए। भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं, यानी जो हम शब्द बोलते हैं उसको लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम इन्हीं शब्दों को कागज पर उतारते हैं तो हम अपने शब्दों को कागज पर उतारने के लिए एक खास तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम हिंदी लिखते हैं तो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में या लिपि में लिखते हैं। हिंदी लिखने का एक खास तरीका है बाएं से दाएं। तो लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का तरीका। इस बात को याद रखना कि लिपि क्या है? लिपि है भाषा को लिखने का तरीका। याद रखिएगा इस चीज को। दूसरी बात, इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इस बात को याद रखना, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्होंने की थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में इन्होंने की थी। तो हिंदू महासभा और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा हुई थी, इस बात को याद रखना। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। ये कांग्रेस के भी आप देखोगे इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। साथ ही साथ इन्होंने देखो आपने सामाजिक सुधार में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भाई। इसी तरह ये पत्रकार भी थे। अगर आप देखोगे तो पत्रकार में आप देखोगे तो ये लीडर एक मैगजीन आती थी, उसको ये पब्लिश करवाते थे। इसी तरह आप देखोगे अभ्युदय नामक एक मैगजीन आती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, उसको ये पब्लिश करवाते थे। फिर मर्यादा नामक एक पत्रिका को, तो लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, इसको आप लैम नाम से याद कर सकते हो। लीडर, अभ्युदय और मर्यादा। तो इन्होंने पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करें इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ हुई थी 1946 में, 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो भारत सरकार ने 2014 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया था। तो काफ़ी लेट हो गया मामला देने में, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने 2014 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से विभूषित किया था। दूसरी चीज़, इनके ऑनर में एक ट्रेन चलती है बनारस से नई दिल्ली। उस ट्रेन का नाम है महामना एक्सप्रेस। और महामना किसका नाम था? मदन मोहन मालवीय जी का। तो बनारस से नई दिल्ली चलने वाली एक ट्रेन को इन्हीं के नाम पर नाम दे दिया गया है, बनारस
न्यू दिल्ली या बनारस नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसे जो महान विभूतियां होती हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं।